हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम देख रहे हैं जो हमारा चैप्टर है क्लास 10 से चैप्टर नंबर 12। और इसमें कुछ पार्ट हमने इसमें देख लिया था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाएँ कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो हमने इतना रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, तो वो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर आपका डिपेंड करता है कि या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके चेंज के कारण से हमको उनमें चेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी गिवन है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ वायर या डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर हम कंडक्टर्स का यूज कर रहे हैं या मेटेलिक वायर का यूज कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। कि मान लीजिए कभी हमने कोई वायर को लेंथी कर दिया, किसी वायर को हमने थिक कर दिया। ठीक है, कुछ वायर को हमने थोड़ा थिक कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो अलग अलग मटेरियल के हमने वायर ले लिए, तो उससे क्या क्या हमको फ़र्क देखने को मिलता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जब भी हम इस तरह की एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि जब भी हम उसके लेंथ में, वायर की लेंथ में चेंज करते हैं या फिर किसी भी इस तरह के कंडक्टर की लेंथ में चेंज करते हैं, तो हमको वहाँ पर करंट में चेंज देखने को मिलता है। या रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो सकता है, जहाँ पे हम वोल्टेज को फिक्स रखने वाले हैं। यहाँ पे हम वोल्टेज को फिक्स रखेंगे इस एक्टिविटी में, और फिर हम चेक कर सकते हैं कि लेंथ पर भी डिपेंड करता है या किस पर डिपेंड करता है। तो हमको यहाँ पे फाइनली जो हमको यहाँ पे कंक्लूजन मिलने वाला है कि जैसे मान लो कि हमने नाइक्रोम वायर यूज किया, नाइक्रोम की जगह फिर हमने उसको कॉपर का कनेक्ट कर दिया, तो हमको कुछ वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर हम वहाँ पे उसकी लेंथ में चेंज करेंगे कंडक्टर के में, तो भी हमको करंट में चेंज या जो भी रेजिस्टेंस है उसमें चेंज हमको देखने को मिलता है। या फिर हम एरिया में चेंज करेंगे तो भी हमको ऐसा देखने को मिलेगा। तो अब किस तरह से ये डिपेंड करता है उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको जो ऑब्जर्वेशन से देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है कि अगर हम 1/2 कि जब हम क्या करते हैं कि अमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2, ठीक है, कि जब हम लेंथ ऑफ वायर को डबल करते हैं तो जो करंट है वो क्या हो जाता है, 1.5 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट वहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। तो ऑब्वियसली करंट, और आपने देखा कि करंट और रेजिस्टेंस में भी क्या है, इनडायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। तो लेंथ इंक्रीज करने से फाइनली हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो सिंपली अपन कह सकते हैं यहाँ पे, अगर हम सिंपली बोलना चाहें तो लेंथ को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम वहाँ पे थिक वायर लेंगे, मतलब क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसको अगर हम इम्प्रूव करते हैं या क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज़ कर जाता है। तो कहने का मतलब ये आपका अपोजिटली इस पर डिपेंड करता है। तो हमको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ जो भी कंडक्टर या वायर होगा। इसके एरिया पर डिपेंड करेगा जो कि आपका क्रॉस सेक्शनल का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि एक वायर है। अब इस वायर की ये हम क्या कह सकते हैं, इसकी लेंथ कह सकते हैं। और जो आप ये इस तरह का जो इसका एरिया देख पा रहे हैं, ये जो सर्कुलर एरिया आपको नज़र आ रहा है, या फिर इस एरिया को अपन क्या कहने वाले हैं, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो सिंपली इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो आपका टेम्परेचर भी पर भी डिपेंड करता है। बट हमको यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि लेंथ पर, एरिया पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फॉर्मूला अगर हम देखें तो सिंपली, क्योंकि हमने कहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में निकल के आता है आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए बन जाता है। और यहाँ पे अगर हम एक कांस्टेंट यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो आर इक्वल टू हमारे पास में आता है रो एल अपॉन ए। यहाँ पर जो ये वाली टर्म है, ये वाला जो सिंबल है वो रो है, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। जो भी कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं।
और इस रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जिसको हम कह रहे हैं, वो आपका होता है, इसको हम कहते हैं ओम मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये ध्यान रखना है। और जो आपका रेजिस्टिविटी है, ये जो रेजिस्टिविटी है वो एक तरह से आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मतलब ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। सिंपली जो ये वैल्यू है वो आपका मटेरियल पर डिपेंड करता है कि आपने आयरन लिया है या कॉपर लिया है या एल्यूमिनियम लिया है, तो सबके लिए अलग अलग हमको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि जो मेटल है और अलॉयज़ हैं, मेटल और अलॉयज़ जो होते हैं वो आपका, क्योंकि मेटल भी आपका कंडक्टर हो सकता है, अलॉयज़ भी जो होते हैं, तो उनकी रेजिस्टिविटी की जो रेंज होती है कि वो रेजिस्टिविटी कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, तो रेजिस्टिविटी उनकी 10⁸ से 6 के बीच में, -6 के बीच में होती है। मतलब रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है, -8 से -6। तो कहने का मतलब रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होगी तभी एक अच्छी करंट उसके अंदर फ्लो कर पाएगी। और अगर हम बात करें जैसे कि इंसुलेटर कोई भी होता है, तो उसके अंदर रेजिस्टिविटी आपका 10⁻12 से लेके 10⁻17 मतलब काफ़ी हाई होती है, तो यहाँ पर आसानी से करंट फ्लो नहीं करता है। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल का जो भी रेजिस्टिविटी होती है वो, या रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम देख लें कि जो अलॉयज़ होते हैं वो, अगर हम उनको देखें तो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं या हाई टेम्परेचर पर वो बर्न नहीं होते हैं, तो ऐसे में हम इनका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनमें भी हम अलॉय का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इस तरह से नाइक्रोम वगैरह का हम यूज़ करते हैं, नाइक्रोम वायर का। और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में बल्ब होता है, ठीक है, तो उस बल्ब में भी हम जो फिलामेंट यूज़ करते हैं वो फिलामेंट हमारा किसका बना होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो टंगस्टन जो है वो हमारा यूज होता है फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है जिसको वो आराम से बियर कर लेता है। कॉपर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, वो हमारा ट्रांसमिशन लाइंस में, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको सप्लाई करने में हमारे काम में आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लें कि जो कंडक्टर होते हैं या अलॉयज़ जो होते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी की कुछ रेंज हमको दे रखी है। जैसे कि आप नॉर्मली देख सकते हो कि सिल्वर की अगर हम रेंज बात करें तो 10⁻⁸ की रेंज में। तो हमने देखा था कि जो भी आपके अलॉयज़ वगैरह होते हैं या फिर जो कंडक्टर होते हैं उनकी रेंज हमने देखा कि 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर इसका वैल्यू होती है। और अगर इंसुलेटर की बदले बोलें तो ये काफ़ी हाई होती है। तो नॉर्मली हम इंसुलेटर जैसे आपका ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, इन सब की वैल्यू जो होती हैं वो काफ़ी हाई रेजिस्टिविटी वाली होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 10⁻10 से लेकर आगे तक हमारे पास में इसमें वैल्यू दे रखी है, तो काफ़ी हाई वैल्यू जिसकी होती है।